हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके वेलकम करता हूं आप लोगों का हमारे होम्योपैथिक मेट्रा मेडिका सीरीज़ में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी जिसका नाम है एलुमेन, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेमेडी है। पूरा स्पेयर ऑफ एक्शन इसका एनएस रेक्टम पर और हेमोराइड्स पर है फ्रेंड्स, और ये रेक्टम कैंसर तक के लिए भी काम आती है फ्रेंड्स। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेमेडी है, ध्यान से सुनिएगा। आज मैं इतने ईजी तरीके से पढ़ाने वाला हूँ आपको, ताकि इसके बाद आपको कभी भी लाइफ में कोई और मेट्रा मेडिका उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम इसके की यूजेस की तरफ चलेंगे, सारे की यूजेस को समझेंगे कि कहाँ कहाँ यहाँ यूज़ होती है रेमेडी। उसके बाद हम इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर चलेंगे, फिर हम इसके पेशेंट के नेचर को समझेंगे, यानी कि मेंटल सिम्टम्स को समझेंगे, फिर फिजिकल सिम्टम्स को समझेंगे, और अंत में एक मोडालिटीज़ की बात करेंगे। उसके बाद एक ओवरव्यू लेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहला जो पॉइंट है की यूजेस में, वो है इसका ब्लीडिंग हेमोराइड्स। तो फ्रेंड्स, हेमोराइड्स जैसे कि आप लोग जानते हैं, और मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, फिर भी मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। हमारी जो वेन्स हैं वो स्वेल हो जाती है, उनमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है। कौन सी वेन्स फ्रेंड्स? रेक्टम, लोअर रेक्टम या फिर एनएस की जो वेन्स है वो स्वेल हो जाती हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है। और अगर ज़्यादा स्वेल होकर बहुत ज़्यादा उसमें कंजेशन आकर वो वेन्स हमारी किसी तरीके से या तो क्रैक हो जाए या फिर उसमें हेमरेज हो जाए, तो फ्रेंड्स वही चीज़ ब्लीडिंग हेमराइड्स के रूप में निकल कर आती है। नेक्स्ट पॉइंट में बात की गई है बोवल प्रॉब्लम, स्पेशली इन दी एल्डर्स। अब बोवल का मतलब फ्रेंड्स कि आंतों की प्रॉब्लम है, खासकर लार्ज इंटेस्टाइन्स की प्रॉब्लम है। उसमें क्या रहेगा? कॉन्स्टिपेशन भी रहता है, बोवल मूवमेंट से उसमें इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती हैं, खासकर एल्डर्स के केस में, जिसमें हमारे बोवल में इन्फेक्शन हो जाता है और बोवल मूवमेंट में दिक्कत आती है। तो हमारा उसके कारण बॉडी में, पेट में कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, और इसको हम रेमेडी प्रोफाइल में भी बहुत डीप से पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट में बात की गई है डीप एनल एके। तो हमारे एनस के अंदर या फिर लोअर रेक्टम में बहुत ज़्यादा पेन रहने लगता है, जलन रहने लगती है, बेचैनी रहने लगती है। बट फ्रेंड्स, उसका कारण ही यही है कि हेमराइड्स, यानी कि जो हमारे अंदर की वेन्स हैं वो स्वेल हो जाती हैं और हमें डिस्कम्फर्ट पैदा करती हैं। उसके कारण ही अगर बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो या फिर स्टूल पास करने में प्रॉब्लम आए तो पेन भी होने लगता है एनस में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बात की गई है डायसेंट्री एंड ब्लडी डायरिया। तो फ्रेंड्स, डायसेंट्री क्या होती है, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। डायसेंट्री बेसिकली अगर हम कोई कंटेमिनेटेड फूड या फिर वाटर ले लें तो कुछ प्रकार के बैक्टीरियाज हमारी बॉडी में चले जाते हैं, जिसके कारण हमें डायरिया हो जाता है, और उसके साथ साथ हमें फीवर, नोसिया, वॉमिटिंग, और अंत में हमें ब्लडी डायरिया भी होने लगता है। तो डायसेंट्री बेसिकली एक इन्फेक्शन है, हमारे आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है। वो किसके कारण होता है? या तो कोई कंटेमिनेटेड फूड है या कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में चला गया है खाने या पीने के साथ, वो हमारी आंतों में इन्फेक्शन पैदा कर देता है। उसके कारण हमें बुखार तक रहने लगता है, डायरिया हो जाता है, नोसिया हो रहता है, या फिर वॉमिटिंग, या फिर दोनों, वॉमिटिंग एंड डायरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अगर यही केस रियल हो जाए तो हमारा ब्लडी डायरिया भी आ जाता है, यानी कि उसी के कारण खून भी आने लगता है हमारे स्टूल में। और ब्लडी डायरिया का केस फ्रेंड्स ब्लीडिंग हेमोराइड्स से भी हम रिलेट कर सकते हैं, कि अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हेमोराइड्स है पहले से ही और उसके साथ साथ डायरिया हो गया है, तो डायरिया भी हमें ब्लडी डायरिया नज़र आएगा। नेक्स्ट पॉइंट में बात की गई है पेनफुल अल्सर इन दी रेक्टम। तो फ्रेंड्स, ये रेमेडी रेक्टम के अंदर अल्सर हो जाए या फिर आपकी पूरी लार्ज इंटेस्टाइन्स में कहीं भी अल्सर हो जाए और उसमें बहुत पेन रहता हो, तो उसके साथ साथ बट कॉन्स्टिपेशन भी रहेगा, तो ये रेमेडी उसमें भी काम आती है। वैसे हम इसको रेमेडी प्रोफाइल में भी बिल्कुल क्लियरली समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में बात आती है फ्रेंड्स पैरालिटिक स्लगिश मसल वीकनेस। तो इस पेशेंट में आपको उसकी मसल्स में वीकनेस नज़र आने लगेगी, उसको भी ये रेमेडी ट्रीट करती है, और वो वीकनेस किस हद तक चली जाएगी, यानी कि उसको ऐसा लगेगा कि मेरी जो मसल्स हैं वो पैरालिसिस तक हो गई हैं, इस हद तक उसको वीकनेस आ जाती है फ्रेंड्स। तो इस केस में आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस नज़र आएगी मसल्स में। और लास्ट पॉइंट में बात की गई है कि सीवियर कॉन्स्टिपेशन पॉसिबली ड्यू टू यूट्रीन और रेक्टल अल्सर। तो इस केस में जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन भी रह सकता है, और वो किसके कारण? क्योंकि रेक्टम में या तो कहीं ना कहीं अल्सर है या फिर यूट्रीन कैंसर है, उसके कारण हमें कॉन्स्टिपेशन भी रह सकता है। तो फ्रेंड्स,
की यूजेस से हमें बिल्कुल क्लियर समझ आ रहा है कि इस पूरी रेमेडी का जो मेन स्पेयर ऑफ एक्शन है वो हमारे रेक्टम पे है, एनस पे है, बॉवल्स पे है। तो अगर आपके सामने ऐसा कोई केस आए जो इन्हीं चीज़ों से परेशान हो तो आप एलुमिन रेमेडी की तरफ जा सकते हैं। बट अभी हम इसकी रेमेडी प्रोफाइल पढ़ेंगे तो हम इसकी सारी चीज़ों को जान लेंगे कि कैसा नेचर रहेगा, क्या फिजिकल सिम्टम्स रहेंगे और क्या मोडेलिटीज़ रहने वाली हैं। तो चलिए फटाफट इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये आ गए हम इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए आज ये रेमेडी। पीपल फॉर हुम एलुमिन इज़ बेस्ट सूटेड आर एक्सट्रीम एंशियस एंड सैड। तो उनका नेचर कैसा रहेगा फ्रेंड्स? बहुत ज़्यादा एंशियस यानी कि चिंतित रहेंगे और बहुत ज़्यादा उदास रहेंगे। आगे पढ़ता हूँ। दे आर यूजली वेरी नर्वस experiencing tremors on hearing bad news or palpitation or on thinking about any illness that may affect them। तो बहुत ज़्यादा नर्वस रहता है वो पेशेंट और उसको पल्पिटेशंस तक होने लगेगी, उसकी धड़कन बढ़ जाएगी, घबराहट हो जाएगी। कब होगी? अगर वो किसी इलनेस के बारे में सोचेगा जो उसको अफेक्ट कर सकती है, उसको सोचकर ही उसको घबराहट हो जाती है या फिर उसको कपकपी तक चढ़ जाती है दोस्तों कोई बैड न्यूज़ सुनकर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके मेंटल सिम्टम्स के कि बैड न्यूज़ सुनते ही उसको कपकपी हो जाएगी और अगर वो किसी इलनेस के बारे में सोचेगा और उससे सोचेगा कि ये मुझे ना हो जाए ऐसी बीमारी तो उसको घबराहट हो जाती है, यानी कि पल्पिटेशंस तक उसको हो जाते हैं। आगे पढ़ना हूँ फ्रेंड्स। दे हैव अ फियर ऑफ फॉलिंग एंड मे मिसट्रस्ट अदर। उसको डर रहता है फॉलिंग का, यानी कि गिर ना जाऊँ उसका एक डर रहता है और वो कहीं ना कहीं दूसरों पर भी इतना विश्वास नहीं करता है, यानी कि मिसट्रस्ट करता है दूसरों पर। और ऐसा क्यों है फ्रेंड्स? क्योंकि वो खुद ही इतना उदास है, इतना चिंतित है और उसको हमेशा एक डर रहेगा कि ये बीमारी मुझे ना लग जाए और बैड न्यूज़ कोई मुझे बुरी खबर ना सुना दे। तो इसलिए वो दूसरों से बात करना भी कम ही पसंद करेगा और दूसरों पे ट्रस्ट भी नहीं करता है। आगे पढ़ता हूँ फ्रेंड्स। स्लीप इज़ लाइटर और एल्यूसिव एंड दे टेंड टू स्टे इन बेड मोर देन नेसेसरी। अब उसकी नींद कैसी है? नींद के बारे में बात की गई है कि स्लीप इज़ लाइट और इल्यूसिव। तो स्लीप उसकी यानी कि हल्के से आवाज़ से भी वो उठ जाएगा और कैसी रहेगी? इल्यूजन्स रहेंगे उसे। नींद में भी ऐसा लगा कि इस कमरे से चला गया, कोई मेरे पास खड़ा है। तो इस प्रकार से उसको नींद में भी और वैसे भी उसको ऐसे भ्रम से रहते हैं दोस्तों एक प्रकार के। तो उसकी स्लीप बहुत ज़्यादा लाइट है, एकदम से उठ जाता है वो। एंड टेंड टू स्टे इन बेड मोर देन नेसेसरी। और वो उठ जाएगा फिर भी उसे बेड पे लेटने की आदत है, नहीं कि बेड पे लेटा रहेगा बहुत देर तक। क्यों है ऐसा फ्रेंड्स? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसकी मसल्स वीक हो चुकी हैं, उसके अंदर थकावट है, उसके अंदर उदासी है। तो उसके मन में ये रहता है कि मैं उठ के भी क्या करूँगा, इसलिए वो बेड पे ही पड़ा रहता है। बट इससे नेक्स्ट लाइन में एक बात बताऊँगा, उससे आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा। इलनेस टेंड टू डेवलप ड्यूरिंग स्लीप, यानी कि उसकी बीमारी स्लीप के दौरान पैदा होती है फ्रेंड्स। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। इलनेस टेंड टू डेवलप ड्यूरिंग स्लीप, यानी कि नींद में उसकी बीमारी पैदा हो जाती है। ये बहुत ही बड़ा सिम्टम है एलुमिन का। एलुमिन इज़ ऑफ्टन गिवन टू दी एल्डर्स। एल्डर्स में रेमेडी ज़्यादा काम आती है फ्रेंड्स। ऐसा क्यों है? क्योंकि एल्डर्स में ही ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन पाया जाएगा और बोवल की प्रॉब्लम पाई जाएगी, डायसेंट्री के सिम्टम्स रहेंगे और हेमराइड्स के केस ज़्यादातर एल्डर्स में ही पाए जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि एल्डर्स में ही ये दवाई दी जाएगी। अगर इसकी मोडेलिटीज़ और इसके मेंटल सिम्टम्स अगर मैच कर रहे हैं फ्रेंड्स तो हम इसे किसी अडल्ट को भी दे सकते हैं या यंग एज में भी ये यूज़ हो सकती है रेमेडी। अब मेंटल सिम्टम्स तो आप समझ गए, अब हम इसके फिजिकल सिम्टम्स की तरफ चलते हैं। द टिपिकल सिम्टम्स ऑफ एलुमिन इज़ बोवल प्रॉब्लम, पैरालिटिक, स्लगिश, वीकनेस ऑफ मसल्स। तो फ्रेंड्स टिपिकल सिम्टम्स क्या क्या हैं? जैसे कि हम इसके कीज में भी पढ़ चुके हैं। बोवल की प्रॉब्लम है, पैरालिटिक, स्लगिश, वीकनेस ऑफ द मसल्स। इसके मसल्स में वीकनेस रहेगी और किस हद तक रहेगी कि पैरालिटिक यानी कि पैरालिसिस तक हो चुका है मेरे मसल्स में, ऐसा उस पेशेंट को लगेगा। और बोवल की मूवमेंट में उसको गड़बड़ रहेगी। डिस्टर्बेंस ऑफ द बोवल इंक्लूड डायसेंट्री, ब्लडी डायरिया, पेनफुल अल्सर इन द रेक्टम, ब्लीडिंग हेमोराइड्स एंड डीप एनल एके। अब वो बता रहा है कि जो बोवल में डिस्टर्बेंस है उसके कारण हो क्या क्या सकता है। उसके कारण डायसेंट्री हो सकता है। डायसेंट्री हम पढ़ चुके हैं की यूजेस में। ब्लडी डायरिया यानी कि डायरिया के साथ साथ ब्लड भी नज़र आएगा। और पेनफुल अल्सर हो सकते हैं रेक्टम में, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और ब्लीडिंग हेमोराइड जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था की यूजेस का। और डीप एनल एके, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नेक्स्ट लाइन में पढ़ता हूँ।
देयर मे बी सीवियर कॉन्स्टिपेशन पॉसिबली ड्यू टू यूट्रीन और रेक्टल कैंसर। अब अगर पेशेंट के अंदर रेक्टल कैंसर के सिम्टम्स भी हैं और या फिर यूट्रीन कैंसर के सिम्टम्स हैं तो फ्रेंड्स उसके साथ साथ उसको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन भी रहने वाला है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कीजिएगा कि अगर बहुत ज़्यादा ही कॉन्स्टिपेशन है तो हम, और पूरा एलुमिन का केस बैठ रहा है, यानी कि उसके मेंटल सिम्टम्स भी ऐसे ही हैं, उसकी मोडालिटीज़ भी ऐसी हैं, उसको फिजिकली भी पूरा स्पेयर ऑफ एक्शन उसके रेक्टम, एनस या फिर बॉल मूवमेंट पर ही है, तो ये रेमेडी हमें रेक्टम कैंसर को भी ट्रीट करने में काम आती है फ्रेंड। तो ये तो हो गए इसके फिजिकल सिम्टम्स, उसके मेंटल सिम्टम्स। अब हम चलते हैं इसकी मोडालिटीज़ पर फ्रेंड्स, कि इस पेशेंट को आराम कब मिलेगा और पेशेंट के सिम्टम एग्रावेट कब होंगे। तो सिम्टम बेटर हो रहे हैं फॉर ओपन एयर, तो खुली हवा में उसको आराम रहता है फ्रेंड। और वर्स कब हो रहे हैं फॉर कोल्ड, जैसे ही ठंड पड़ेगी उसको और ज़्यादा एग्रावेशन हो जाएगा। ड्यूरिंग स्लीप, स्लीप का केस मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्लीप में ही उसका बीमारी पैदा होती है। फॉर लाइंग ऑन दी राइट साइड फॉर बैड न्यूज़, तो राइट साइड लेटने पे उसको एग्रावेशन हो रहा है, बैड न्यूज़ से उसको घबराहट हो जाती है, नर्वसनेस हो जाता है, ये हमने उसके मेंटल सिम्टम्स में पढ़ा ही था फ्रेंड्स। कोल्ड, ठंड से उसकी दिक्कतें और बढ़ जाएंगी, क्योंकि अगर उसको अल्सर वगैरह है तो ठंड में क्या होगा फ्रेंड, दिक्कतें बढ़ती क्यों है, कारण यह है क्योंकि वेन्स थोड़ी सी और ज़्यादा स्वेलन हो जाती हैं, ठंड में वेन्स थोड़ी सी सिकुड़ जाती हैं, उसके कारण और ज़्यादा उसके रेक्टम या फिर एनएस में खिंचाव महसूस होगा, इसलिए उसको एग्रावेशन हो जाता है। और खुली हवा में वो बेहतर महसूस करता है क्योंकि उसका मन भी कहीं ना कहीं अशांत है, चिंतित है, तो खुली हवा में उसका मन थोड़ा सा लगता है, यानी कि उसको फिजिकली भी एज वेल एज मेंटली भी खुली हवा में आराम महसूस होता है। तो फ्रेंड्स ये है एलुमिन। एलुमिन में हमें क्लियर समझ आ रहा है कि पूरा जो रेमेडी का स्पेयर ऑफ एक्शन है वो 3-4 चीज़ों पर रही हैं। उसमें सबसे पहला है बॉल मूवमेंट, अगर हमारे डायसेंट्री हो जाए, ब्लडी डायरिया हो जाए, उसके बाद रेक्टम में ब्लीडिंग हेमरॉइड्स हो सकती हैं, हेमरॉइड्स हो सकता है, एनएस, और एनएस में भी डीप एक्टिंग, एनएस में बहुत ज़्यादा पेन भी रह सकता है। तो इन 3 चीज़ों पर इसका मुख्य स्पेयर ऑफ एक्शन है। उसके साथ साथ इसकी मसल्स में वीकनेस है, ये बहुत ही चिंतित है, उदास रहता है, जरा सी बात से इसको घबराहट हो जाती है, और अगर ये किसी अपनी बीमारी को लेकर अपने ऊपर ले ले कि ये बीमारी मुझे ना हो जाए तो उसके साथ वो सोचकर इसको घबराहट भी हो जाती है, इसकी धड़कन बढ़ जाती है। तो ये है पूरा केस फ्रेंड्स एलुमिन पेशेंट का। आशा करता हूँ आप लोगों को ये रेमेडी थोड़ी बहुत समझ आई होगी। बट अगर आपको अब भी कोई भी छोटे से छोटा भी डाउट है फ्रेंड्स, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपकी क्वेरी को ज़रूर कंप्लीट किया जाएगा। एंड आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारा इस सीरीज़ को चलाने का मेन मोटो यही है फ्रेंड्स कि हम पेशेंट की लैंग्वेज को मैटेरिया मेडिका की लैंग्वेज से कंबाइंड कर सकें और एक परफेक्ट रेमेडी निकाल सकें। ऐसा करने के लिए हमें मैटेरिया मेडिका को अच्छी तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ साथ ही पेशेंट क्या बता रहा है उसकी बात पे बहुत ज़्यादा गौर करना ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो उसी प्रकार से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये रेमेडीज़ समझा पाऊँ। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। कल आपसे फिर मिलेंगे एक नई रेमेडी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।